बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने स्लाइड नंबर 19 तक देखा था और ये हम यूनिट 6 यानी चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे कोर्स का इनफैक्ट लास्ट यूनिट है या लास्ट लेक्चर है। और इसके बाद हमारा कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा और देन फिर हम रिवीजन की तरफ जाएंगे। और जस्ट टू रिव्यू कि हमने लास्ट उसमें क्या डिस्कस किया था। यूनिट 6 था क्या। देखिए, यूनिट 6 जो है बेसिकली राइट्स ऑफ इंजीनियर एंड विसल ब्लोइंग के हवाले से था। तो हमने लास्ट उसके अंदर कुछ स्लाइड्स के अंदर जो बातें की थी वो इंजीनियरिंग एक इंजीनियर के राइट्स के बारे में की थी। एक इंजीनियर जो है वो एम्प्लॉय होता है तो उसके राइट्स के बारे में हमने ये सब बातें की थी, ठीक है। और क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और डिसएडवांटेजेस से आज एडवांटेजेस को हमने डिस्कस किया था कि एडवांटेजेस क्या होते हैं, कि कंपनसेटरी जस्टिस उसको मिलना चाहिए, इंटीग्रेटिंग माइनॉरिटीज़ इनटू सोशल मेन स्ट्रीम ये होना चाहिए, प्रोवाइडिंग रोल मॉडल्स माइनॉरिटीज़ के लिए होना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन का ज़माना है आजकल, हर चीज़ जो है वो डाइवर्सिफाइड हो गई है और आइसोलेशन में कोई भी चीज़ नहीं चलती, तो वो सब होना चाहिए, ठीक है जी। डिसएडवांटेजेस क्या थे, वायलेट्स द राइट्स टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। अगेन वही बात कि इक्वल अपॉर्चुनिटी राइट सबके पास होना चाहिए, उसको कोई भी वायलेट ना करें, ठीक है। इसी तरीके से लोवरिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, एनकरेजिंग रेसिज्म, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिसएडवांटेजेस में आती हैं। व्हाट कैन बी परमिसिबल, क्या चीज़ परमिसिबल है। परमिसिबल का मतलब होता है जो अलाउ है। सर्चिंग फॉर सम इंटरमीडिएट सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, अगेन वही बात कि कोई इंटरमीडिएट सोल्यूशन तलाश करने किसी प्रॉब्लम का, समटाइम्स कंसिडर्स वीक फॉर्म ऑफ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट एज परमिसिबल, ठीक है। तो ये अपना कभी कभार वीक फॉर्म अपना कहलाती है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की, यानी कि जो भी ट्रीटमेंट आप दे रहे हो या अपना प्रीफर कर रहे हो, सही है। अब हम यहाँ से एक बड़ी अहम चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, विसल ब्लोइंग, ठीक है। ये आपकी कोर्स आउटलाइन का हिस्सा है और उसमें अगर आप देखें कोर्स आउटलाइन में ये चीज़ मौजूद है और इस स्लाइड के ऊपर भी हिस्सा है, बुक के अंदर भी है, और ये एक बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं कि ये विसल ब्लोइंग है क्या। देखें, डिफाइंड यूजिंग 4 मेजर कॉन्सेप्ट। विसल ब्लोइंग जो है वो 4 मेजर कॉन्सेप्ट से डिफाइन होती है। नंबर 1 डिस्क्लोजर, टॉपिक एजेंट, रेसिपेंट यानी जो रिसीव कर रहा है, एजेंट जो दे रहा है, टॉपिक किस मुद्दे पर है, क्या इसका टॉपिक है, और क्या डिस्क्लोजर यानी किसी चीज़ को डिस्क्लोज करना। देखें स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि 4 किस्म की टाइप्स होती हैं विसल ब्लोइंग की, एक्सटर्नल, इंटरनल, ओपन, एनॉनमस, सही है। अब ये चारों टाइप्स को हम देखते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये कहूँगा कि देखें बुक आप ज़रूर देखें क्योंकि इसकी सारी डिटेल जो है वो बुक के अंदर है, ठीक है जी। अब ये एक एग्जांपल है, इसके ऊपर जाने से पहले जो है मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि ये चीज़ वो स्लाइड्स आप स्किप कर दें और इसके ऊपर आ जाएं डायरेक्ट। कंडीशंस व्हेन विसल ब्लोइंग बिकम्स मोरली द परमिसेबल। कंडीशन क्या है जब विसल ब्लोइंग जो है मोरली परमिसेबल होती है, ठीक है। द एक्चुअल और पोटेंशियल हार्म दैट माइट बी डन बाय द प्रोडक्ट टू पब्लिक इज सीरियस एंड कंसिडरेबल। अगर विसल ब्लोइंग यानी कि कोई आपको ऐसा खतरा नज़र आ रहा है जो कि जनरल पब्लिक के लिए है, एक्चुअल या पोटेंशियल हार्म, ठीक है, अगर कोई सीरियस बात है तो उस सूरत में विसल ब्लोइंग अलाउ है। द कंसर्न्स हैव बीन रिपोर्टेड टू इमीडिएट सुपरवाइजर, जो भी कंसर्न्स हैं आपका जो भी इमीडिएट बॉस है आप उसको रिपोर्ट करो। आफ्टर नॉट गेटिंग सेटिस्फैक्शन फ्रॉम इमीडिएट सुपरवाइजर, रेगुलर चैनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन यूज्ड टू रीच अप द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अगेन वही बात कि जो एसओपी के मुताबिक अगर आपका मसला सॉल्व नहीं हो रहा है
ठीक है, या अगर आपके इमीडिएट सुपरवाइजर वो मसला सॉल्व नहीं कर रहा है तो आप क्या करो, हायर मैनेजमेंट को भी अप्रोच कर सकते हो, लेकिन एक एसओपी के मुताबिक चैनल को फॉलो करते हुए। ठीक है। कंडीशंस व्हेन विसल ब्लोइंग बिकम्स मोरली ऑब्लिगेटरी। मोरल डिलीमा, मोरल अखलाकियात, क्या ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब यहाँ पे हम वो कंडीशंस देखते हैं जब विसल ब्लोइंग जो है वो ऑब्लिगेटरी होती है, यानी ज़रूरी होती है। द एम्प्लॉय हैज़ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट विल कन्विंस द इम्पार्शियल ऑब्जर्वर दैट हिज व्यू ऑफ द सिचुएशन इज करेक्ट एंड द कंपनी पॉलिसी इज रॉन्ग। कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे विसल ब्लोइंग जो है वो ज़रूरी हो जाती है? एम्प्लॉय ने कुछ लिखा या कुछ डॉक्यूमेंट किया, जैसे ईमेल कर दी कोई भी एविडेंस के तौर पे, दैट विल कन्विंस द इम्पार्शियल ऑब्जर्वर दैट हिज व्यू ऑफ सिचुएशन इज करेक्ट, जो कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, इम्पार्शियल का मतलब न्यूट्रल ऑब्जर्वर को कन्विंस करे कि यार वो जो सिचुएशन में उसका जो नुक्ता नज़र है वो सही है और कंपनी की पॉलिसी गलत है। ठीक है, ये बात आप समझ लो। इसी तरीके से द एम्प्लॉय हैज़ अ स्ट्रॉन्ग एविडेंस दैट मेकिंग the strong that making the information public will in fact prevent the threatened serious harm। अगेन वही बात कि अगर आपके पास ऐसी कोई एविडेंस है कि इंफॉर्मेशन अगर मैं पब्लिक करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है, तो उस सूरत में ऑब्लिगेटरी है। अगेन वही बात, अब क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं? डिफिकल्टी इन मीटिंग दीज कंडीशन, सीनियर लेवल मैनेजमेंट इटसेल्फ इज इन्वॉल्वड इन अनएथिकल एक्टिविटीज़। आप देखते हैं कि काफ़ी सारी जो सीनियर लेवल मैनेजमेंट है वो अनएथिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होती है। अक्सर जगहों पे ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, बड़े बड़े जो है जिसे कहते हैं कि इदारे बनाए जाते हैं जो कि चैरिटी या वेलफेयर का काम करते हैं, और उसके पीछे हो क्या रहा होता है, बेसिकली ब्लैक मनी हो रही होती है। ब्लैक मनी होती है, उसको वाइट करने के लिए, यानी हराम का पैसा हलाल करने के लिए या दुनिया को दिखाने के लिए ये काम किए जाते हैं, और इसमें सारे ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स, बड़े लेवल के लोग मौजूद होते हैं, आपको पता है। demands great sacrifices, one cannot overlook responsibilities to his family and rights to, again वही बात के sacrifices होते हैं और फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। why to put the fault of entire group on the individual engineer? हमें ये भी देखना है कि अगर एंटायर ग्रुप का फॉल्ट है तो हम किसी एक इंडिविजुअल इंजीनियर के ऊपर वो नहीं पुट कर सकते। कॉर्पोरेट ईगोइज्म, ईगोइज्म की बात आपको याद होगा कि जब मैं थ्योरीज पढ़ा रहा था चैप्टर नंबर 2 में, यानी यूनिट 2 में, उधर हमने देखी थी और उसकी डेफिनेशन भी देखी थी। अब इसको देख लेते हैं कॉर्पोरेट ईगोइज्म की क्या डेफिनेशन है। कॉर्पोरेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन वाइडर गुड ऑफ पब्लिक सेफ्टी, यानी इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि यार आपकी जो कंपनी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो पब्लिक सेफ्टी की वजह से। अब इसकी आप एग्जांपल लें कि इतने पुल बन रहे हैं, इतनी चीज़ें बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, आए दिन न्यूज़ में भी आप देखते हैं कि आज ये बिल्डिंग हिल रही है, वो बिल्डिंग गिर गई है, जबकि वो नई बनी हुई है। सही है। तो कंपनी, ठेकेदार, ऑर्गेनाइजेशन या जो भी है वो सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा देख रही है, वहाँ पे पैसा लगा रही है कि उसको किसके अंदर जो है वो ज़्यादा वो हो रहा है, जिसे कहते हैं फ़ायदा हो रहा है। उसने अपना फ़ायदा देखा, उसने देखा कि यार मेरा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा ज़रूरी है, पब्लिक सेफ्टी जाए, बस मुझे पब्लिक सेफ्टी की फ़िक्र नहीं है, तो ये कहलाता है कॉर्पोरेट इगोइज्म। आगे चलते हैं, प्रोटेक्टिंग विसल ब्लोअर्स, डिफाइनिंग एप्रोप्रिएट लॉज टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर। अगेन वही बात कि इसके लॉज मौजूद हैं अगेंस्ट अप्राइजल फॉर लॉफुल डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगेन वही बात कि अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है तो उसके कानून मौजूद हैं कि आप एक कानूनी तौर तरीके से उसको डिस्क्लोज करें, वायलेशन ना करें, किसी रूल की मिसमैनेजमेंट ना करें, वेस्ट ऑफ फंड्स पैसा ज़ाया ना करें, सब्सटेंशियल पोटेंशियल डेंजर टू पब्लिक। अगेन वही बात कि पब्लिक का कोई पोटेंशियल डेंजर है तो वो सब भी चीज़ें देखें। पब्लिक अवेयरनेस ऑफ नीड टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स अगेंस्ट रिटेलिएशन बाय एम्प्लॉयर्स। अगेन वही बात कि जो है पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए नीड की टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर को प्रोटेक्ट करने के लिए। इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ ग्रुप्स एक्टिंग एज वॉच डॉग्स। और अगेन वही बात कि जो भी इंजीनियरिंग सोसाइटीज़ हैं वो सारी चीज़ें वो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। हेल्पिंग अनजस्टली डिस्चार्ज इंजीनियर्स इन गेटिंग न्यू जॉब। अगेन वही बात कि अनजस्टली डिस्चार्ज जिन लोगों को गलत तरीके से निकाल दिया गया या किसी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको नई जॉब्स मिलनी चाहिए। ऑनरिंग करेजेस विसल ब्लोअर विद पब्लिक रिकग्निशन। अगेन वही बात कि अगर कोई अच्छा विसल ब्लोअर है तो उसको पब्लिक रिकग्निशन मिलनी चाहिए। अच्छा, ये अगेन वही बात के प्रोसीजर्स हैं, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ, आप इसको देख सकते हैं। बियॉन्ड विसल ब्लोइंग के अगर हम जाएंगे तो शुड बी व्यूड एज लास्ट रिजॉर्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग कैन बी अवॉइडेड बाय, ये चीज़ें देख लें कि ग्रेटर फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन चैनल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारे पास फ्रीडम होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, ओपन डोर पॉलिसीज़ होनी चाहिए, यानी कि क्या मतलब हुआ कि पॉलिसीज़
सबको पता हो, ग्रास रूट लेवल तक पॉलिसीज़ का पता हो, एक छुट्टी लेने की पॉलिसी से लोन लेने तक की पॉलिसीज़ का सबको पता हो, एनवायरनमेंट की क्रिएशन का पता हो, एथिकल कमिटमेंट वगैरह ये सब चीज़ें पता हो। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 36 स्लाइड्स हो गई हैं हमारी, और यहाँ पे आपका जो यूनिट 6 के साथ इंजीनियरिंग एथिक्स का जो कोर्स है वो अख्तिताम को पहुँचता है। ठीक है, बाकी हमारी जैसे फ़िज़िकल क्लासेस भी हैं, तो इंशाल्लाह हम उसमें इसको और मज़ीद डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि टाइम तो हमारे पास है, और उसमें रिपीट भी कर लेंगे, दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे, दोबारा पढ़ा दूँगा जैसा भी होगा। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर्स इंजीनियरिंग एथिक्स के यहीं तक थे, तो इंशाल्लाह फिर अब आपसे मुलाकात होती है, अगर कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।